सबको जय मसीह की। प्रियो, आज भी हम परमेश्वर के वचन से वो बाइबल की वचन की मनन करेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु हमारा साथ है। उनके वचन से हमारे ज़िंदगी आगे बढ़ता है। कि इब्रानी 10:38 में लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। यानी प्रभु की बात कहना ये है कि प्रभु की जो भी धर्मी जन हैं, जितने भी लोग उन पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास के द्वारा ही जीवित रहेगा। और हमें इस प्रकार इस आयत को हम और चेक करेंगे। आपके पास जो बाइबल है आप भी चेक कर सकते हैं। तो ये वचन का बार बार देखना, मनन करना, ये विश्वास का बढ़ोतरी का कारण है। इसमें इब्रानियों की पुस्तक में हम ये देखेंगे 10:38 में तो ये लिखा है कि और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यानी कि अगर पीछे हट गया तो परमेश्वर का मन उस व्यक्ति पर और जो विश्वासी था उन पर फिर प्रसन्न ना होगा। और इस इब्रानी में ही, उस पुस्तक में भी अगर आप देखा जाए कि 11:6 में लिखा है कि मैं विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। 11 अध्याय में उसकी 6वां आयत में जब आते हैं, और विश्वास बिना उससे माने परमेश्वर उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, गॉड इज, वो है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखो, केवल परमेश्वर को खोजने से आपको प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर को खोजना कैसे? ये तो वचन के द्वारा ही हो सकता है। वचन को खोजने से परमेश्वर को आप खोजता है। तो प्रियो, विश्वास इतना पावरफुल शक्ति है, जो प्रभु की पावर है वो हमको दी गई है, ये वचन के थ्रू है। विश्वास सुनने से सुनना प्रभु यीशु की वचन से होता है, अभिषिक्त ख्रिस्त की वचन से होता है। तो परमेश्वर का वचन आपके मेरे जीवन में अद्भुत काम करता है। जो व्यक्ति आज भी जो परेशानी में है, किसी प्रकार की बीमारी, कमी घटी में है, फिर से यीशु पर विश्वास रखकर प्रार्थना करें, ये वचन को बार बार दोहराएं, प्रभु के वचन पर भरोसा करें। उसकी मार खाने से हम चंगे हुए। तो वचन पर जैसे जैसे आप भरोसा करते हैं, आपका विश्वास बढ़ता है। और शुरू में वो पहला स्टेप, दूसरा, ऐसे ऐसे एक लेवल के अनुसार सीढ़ी दर सीढ़ी, स्टेप बाय स्टेप जो है आप आगे बढ़ता है। और एकदम से आप छोटा विश्वास लेके बहुत बड़ा पहाड़ हटाने वाली बात करें तो एकदम से होता नहीं, क्योंकि ये बढ़ना है। आपके मेरे अंदर विश्वास की जैसे जैसे बढ़ोतरी होता है तब काम होता है। और लेवल, एक एक लेवल से फेथ बढ़ता है। इसका हाईएस्ट लेवल में अगर बहुत ऊंचे लेवल पर आए तो प्रभु की बात आपको याद होगा, वो मरकुस 11:22 से लेकर हम उसको भी चेक करेंगे 24 तक प्रभु ने लिखा। प्रभु ने बहुत हाई लेवल फेथ की बात की है। इसमें आने से पहले इतना याद रखना कि आपको चेक करना, क्या मेरा फेथ इतना बढ़ गया। ऐसा नहीं कि आप एकदम से दौड़कर पूरे बड़ी बड़ी बातों को बोल करके बड़े बड़े पहाड़ों को गिराने की बात करें। तो उससे पहले ये देखना कि am I trained? क्या मैंने इस वचन पर भरोसा किया? क्या मेरा ट्रेनिंग हो गई? क्या मैं प्रभु के वचन पर मजबूत हो गया? अगर आप मजबूत हो गया तो आप पहाड़ों को बिल्कुल हटा सकते हैं। और क्या प्रभु क्या बोल रहे, देखिए, यीशु ने उसको उत्तर दिया, चेलों को उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। आज भी हमें रखना। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। ये 100% सच है, क्योंकि प्रभु ने हमको सिखाया।
आपका विश्वास जैसे 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 मजबूत होता है, आप पहाड़ों को आज्ञा देंगे, वो निकल जाता है, वो हट जाता है। यहूदी लोग वैसे भी जनरली पहाड़ बोले तो उनको कठिन समस्या को वो पहाड़ के नाम से वो लोग उन दिनों में ही उसको करते थे, पढ़े लिखे लोग। इसलिए प्रभु ने कहा इन पहाड़ों को तुम्हारी कठिन समस्या को आज्ञा दो, स्पीक टू द माउंटेन, तुम्हारे पहाड़ों से बात करो, उनको आज्ञा दो। ये सब प्रभु ने हमें अथॉरिटी दिया है, अधिकार दिया है। लूका 10:19 में भी प्रभु ने अधिकार दिया। वो अधिकार जो है हम एक मिनट हम उसको भी चेक करेंगे क्या प्रभु ने, देखो चेलों को जो दिया है आपको भी मिला, क्योंकि आप चेले हैं जो यीशु पर भरोसा करके अपना ज़िंदगी उसको दिया है। वो सारे व्यक्ति यीशु के चेले बन गए हैं, और जो चेले बनने को तैयार नहीं है तो फिर इस कैटेगरी में आता ही नहीं। और लूका और 10 अध्याय की 19 में जब आते हैं, देखो मैंने तुम्हें सांप माने दुष्ट आत्मा का वो रूप है, और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। ये यीशु की गारंटी है। प्रभु ने चेलों को बोला, आपको बोला, मेरे को बोला। और मरकुस 16:16 में भी प्रभु ने चेलों को अधिकार दिया है। विश्वास की एक बात है, अगर विश्वास ना हो तो ये आप ले नहीं पाएंगे, ये केवल विश्वास के थ्रू ही हो पाता। और जो विश्वास करें और बपतिस्मा लें उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, अर्थात यीशु के नाम से, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। याद रखना, ये सब यीशु ने हमें सिखाया, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। तो विश्वास और आपके परमेश्वर के बीच का संपर्क करने का तरीका विश्वास। हम विश्वास के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो आपको ये याद रखना चाहिए कि आप सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु ने कहा है पहाड़ों को आज्ञा देंगे तो वो भी टल जाएगा, वो हट जाएगा। तो इतना कुछ अधिकार प्रभु ने आपको दी है, तो आप किसी भी प्रकार से अगर चिंता ना करें, परमेश्वर आपका साथ है। विश्वास करने के लिए हमेशा कहा, एक भी बार, एक्चुअली 4 बार जो है प्रभु ने ये बात बोला है। हबक्कुक नबी से शुरू हुआ, पुराना नियम में हबक्कुक नबी है, उसका 2:4 में लिखा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से ही जीवित रहेगा। उसकी कंटिन्यूटी नया नियम में दिखता है। वो इब्रानी की पुस्तक में भी जब 10:38 में आया था तो बोला मेरा जन धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पीछे हट गया तो मेरे मन उस पर प्रसन्न नहीं है। और रोमी 1:17 में भी हम देखते हैं, रोमी 1 अध्याय में भी सेम जो आयत जो है प्रभु ने फिर से, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसी आयत को, वचन को बार बार 3 बार नया नियम में रिलीज किया है अलग से। तो वो अगर कोई मायने नहीं रखते तो प्रभु इसका 3 बार एक्स्ट्रा नहीं लिखते, कुल मिलाकर 4 बार दिखता है ये आयत। 1 अध्याय 17 में दिखता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, ऐसे विश्वास है। तो आपका फेथ, विश्वास यीशु पर है, तो जिसके अंदर विश्वास है सब कुछ उसी के थ्रू आ जाता है, ब्लेसिंग। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है और कुछ भी नहीं है, लेकिन याद रखना बाई फेथ, विश्वास से आ जाता है। विश्वास आपको उसका जो ब्लेसिंग जो है वो देता है, और प्रभु आपको मदद करता है, फिर रास्ता बताता है। प्रभु की विजडम, प्रभु की जो बुद्धि सर्वोपरि है,
वो आपको मिल जाता है, आप आगे बढ़ता है। जो प्रभु की तरफ से मिलना है आपके पास आ ही जाता है। तो आप विश्वास से जीवित रहेंगे। आपका घर का काम जो भी हो, बिजनेस का काम, सारे कामों में विश्वास से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो बोले आज की ज़माना बहुत ख़राब है। भाई ज़माना हमेशा ख़राब रहा। पहले ज़माना क्या कौन सी अच्छा था कि आदम की ज़माने की कुछ समय के पश्चात जो है वो लोग आपस में लड़ते भिड़ते एक दूसरे को मारते दिखाई दे रहा। केन ने आबेल को मारा। वहाँ से लेकर के आप पूरा बाइबल पढ़ के देखो, ज़माना हर ज़माने में बुराइयाँ बहुत रहा। आज के ज़माने में वो बढ़ते जा रहा। अंतिम दिनों में अंधकार तो थोड़ा ज़्यादा होगा और घोर अंधकार जादी जादी पर आएगा। इसलिए प्रियो, हमेशा विश्वास काम किया। इससे ज़्यादा प्रॉब्लम था दानियल को सहना पड़ा और शद्रक मेशक अबेदनगो को सहना पड़ा। बोला कि इसको आग की भट्टी में डालेंगे। तो वो शद्रक मेशक अबेदनगो ने क्या बोला कि हम, हे राजा आप सुनिए, हम आपकी ये जो आज्ञा जो है हम नहीं मानेंगे, क्योंकि उसने आज्ञा दी थी मूर्तों को जो है वो दंडवत करे। तो वो बोला कि हम नहीं मानेंगे, हमारा प्रभु हमको बचा लेंगे आग से। उनका विश्वास कितना मजबूत। एक कदम आगे बढ़कर भरोसे से भरा हुआ वो कहा, अगर इन केस इत्तेफाक से अगर प्रभु ने हमको नहीं बचाया तो भी हम उसी के सेवा करेंगे, तेरी इन मूर्तों को सेवा नहीं करेंगे। तो आखिर वो जीत गया। हमारा प्रभु यीशु आकर उनको बचा लिया। लेकिन उनका कन्फेशन, मुँह से जो बोलना, वो ये है कि हम प्रभु पर ही भरोसा करेंगे। याद रखना, उसको बोलते विश्वास, उसको बोलते भरोसा। तो अगर आप भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे तो आपका ज़्यादा दिन परेशानी झेलना ना पड़ेगा और उन दिक्कतों के समय पर आप डटे रहें तो आपका जो जीत तय हो चुका है। इन समस्याओं के बीच में प्रभु की अनुग्रह आपके जीवन में ये वचन के माध्यम से आता है। प्रभु उस बात पर प्रसन्न है। और बल्कि रोमियो की पत्री पहले अध्याय के अलावा गलातियों की पत्री में भी 3:11 में, गलातियों की पत्री 3:13 में हम इसको देखते हैं। 3:11, हाँ, उसमें लिखा है, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहराता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पुराना नियम में लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। नया नियम में आ गया तो उसका और अर्थ बताया कि उससे पीछे हट गया तो प्रभु प्रसन्न नहीं होता। फिर बोल रहा है कि कोई अगर विश्वास को छोड़ के कानून कायदे पर भरोसा करके और व्यवस्था पर भरोसा करके रहे तो प्रभु के सामने कोई धर्मी नहीं ठहरेगा। तो विश्वास और धार्मिकता आपस में जुड़ा है। इसलिए प्रियो, विश्वास से ही आप जीवित रहेंगे। विश्वास तमाम बंधनों को तोड़ता, विश्वास आपको परमेश्वर के साथ जोड़ता। तो परमेश्वर की पावर जो है आपके जीवन में आ ही जाता है। सो फेथ, विश्वास जो वचन से ही कनेक्टेड है। वचन आप जितना मनन करेंगे उतना विश्वास बढ़ता है। कई लोग विश्वास के बिना भी प्रार्थना करता है। प्रार्थना तो विश्वास के साथ भी कर सकता है, विश्वास के बिना भी कर सकता है। विश्वास के बिना प्रार्थना करने से कोई ज़्यादा मतलब है ही नहीं कि आप टाइम बर्बाद कर रहा। कुछ लोग रोते पीते कि खूब समय प्रार्थना करके, लेकिन विश्वास के बगैर दुआ करें तो उसमें कोई मतलब नहीं है। कहीं फिर बोलते हैं कि हमने प्रभु से मांगा, दिया नहीं, क्यों प्रभु को कोई चीज़ सुनाई नहीं दे रहा है। जो अविश्वास की बातें वो सुनता नहीं है। विश्वास के साथ कई लोग की प्रार्थना, नेगेटिव प्रार्थना आपको नुकसान करता है। अविश्वास की और जो कि नेगेटिव प्रार्थना, प्रभु कुछ नहीं हो रहा, प्रभु सब कुछ बिगड़ गया, अब कोई संभावना नहीं है, परमेश्वर हम क्या करें, प्रभु कोई चंगा नहीं हो रहा, प्रभु और कुछ मिल नहीं रहा, हम तो परेशान हो गए, प्रभु आप तो दे नहीं रहा प्रभु। इस तरह ये तो कुड़कुड़ाने वाली प्रार्थना है। नेगेटिव इस तरह की दुआ ना करें, ये हानिकारक है। किसके लिए? जो दुआ करते हैं। अगर आप करें तो आपके लिए
कोई भी दुआ करे तो उनके लिए हानिकारक है, इस तरह का दुआ ना करें। दुआ विश्वास के साथ करें, चाहे छोटा दुआ है जो भी हो, और विश्वास के साथ करें। वो जो फरीसी और पापी दोनों जो प्रार्थना की, पापी ने विश्वास के साथ प्रार्थना की कि प्रभु मेरी पापों को क्षमा कर, मुझ पर दया कर। उसको विश्वास था कि प्रभु ये सुनेंगे तो उसको वो क्षमा करेंगे, तो एक्चुअली प्रभु ने क्षमा किया। तो वो दूसरे ने कोई विश्वास की बात नहीं करी, वो अपना घमंड में बात करी। प्रभु मैं ये जो चुंगी लेने वाला जैसे नहीं हूँ, मैं तो दशवांश देता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं ये करता हूँ, खुद का तारीफ करके चले गए, उनकी प्रार्थना नहीं सुनी। तो कोई ये मत बोलना कि परमेश्वर हर प्रार्थना सुनता है, हर प्रार्थना नहीं सुनता। एक अविश्वास की प्रार्थना प्रभु नहीं सुनता। दूसरा, प्राइड अर्थात घमंड वाली प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनता। याकूब की पत्री में लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों को विरोध करता है। हम अभिमानी होकर ऐसे प्रार्थना करें, घमंडी होकर दुआ करें तो प्रभु नहीं सुनता। घमंड क्या है? अपने आप को खुदा से ऊंचा चढ़ाना। कोई बोलते हैं हम नहीं चढ़ाते खुदा से, ठीक है, बातों बातों में हम नहीं करते, लेकिन एटीट्यूड, जो रवैया, एटीट्यूड में कई बार प्रभु को बोलते हैं कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, तूने मेरे को किया नहीं, दिया नहीं। ये प्रियो मैं कहता हूँ परमेश्वर आपका साथ है। प्रभु अभिमानियों का विरोध करता है, जो उसके अधीन में हो जाता है। परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। जब आप उसके अधीन होकर प्रार्थना करते हो तो आपको उत्तर मिलता है विश्वास की प्रार्थना से। विश्वास की, जो हन्ना पुराना नियम में, जो सामुएल की माँ जो थी, उस समय सामुएल पैदा नहीं हुआ, तो उसने जाके रो रो कर प्रभु से प्रार्थना बिंदी करी कि प्रभु मेरे को एक बेटा दे, और जब आप मेरे को बेटा देंगे तो मैं उसको इधर ही मंदिर में छोड़ूंगा, आपके लिए छोड़ूंगा। वो विश्वास की कि मैं उनको कई समय तक बच्चा नहीं हुआ, वो बांझ थी, तो उसका पेनिन्ना करके दूसरी जो औरत जो भी थी, इसको बहुत टट्टा मजाक करते थे कि तू बांझ औरत है, तू बांझ है करके। लेकिन वो एली नामक जो महायाजक, जो भी याजक उस मंदिर में बैठे थे, तो उनको समझ में नहीं आया ये विश्वास की प्रार्थना कर रहा। तो बोला कि तू पी पा कर आके बैठी, कि दारू पी कर आके बैठी है क्या, कि ऐसे ऐसे कर रहा, मुँह ऐसा कर रहा, ऐसा कर रहा। बोला नहीं, ऐसा नहीं सर जी, ऐसा नहीं, मैं बहुत दुखियारी औरत हूँ, मैं अपना दुख प्रभु को दे रहा था। शी वॉज एक्चुअली क्राइंग एंड प्रेइंग। प्रभु ने विश्वास का प्रार्थना जो सुना। लेकिन रो रो के प्रार्थना करना ठीक रहता है, लेकिन हर एक रोने धोने में कोई विश्वास होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर विश्वास हो, आप हंस के दुआ करो, रो के दुआ करो, जो भी करो, प्रभु सुनेगा, सुनता भी है, उत्तर देता भी है। प्रियो, और इन वचनों से प्रभु आपको अनुग्रह दे। प्रभु की शक्ति पाकर, वचन पाकर आप पहाड़ों को आज्ञा देना शुरू करें कि पहाड़ वो है जो आपके जीवन की अनुग्रह के खिलाफ खड़े हैं, बच्चों की बरकत की पढ़ाई के खिलाफ खड़े हैं, आपके घर के खिलाफ है, झगड़ा कराने वाले दुष्ट आत्मा, तरह तरह की स्पिरिट जो है, कमी घटी दिलाने वाले स्पिरिट, उसको आज्ञा देना शुरू करें। लेकिन आज्ञा देने से पहले हमेशा एक चीज़ चेक करना, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो। तो पहला कंडीशन पूरा किए बगैर दूसरा कंडीशन आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु के बिना जो है शैतान का सामना करना महंगा पड़ता है। तो इस केवा की 7 लोग जो टोटके वाले थे, यहूदी था वो, और लेकिन ये टोटके टोने वाले थे, और उसने बोला जो पौलुस जिस यीशु का नाम बोलता है उस यीशु के नाम से निकल जाओ। बोले एक मनुष्य में ज़्यादा पावर कुछ भी नहीं था उसमें जो दुष्टात्मा जो थी, इसने बात किया, तो दुष्टात्मा ने उस मनुष्य के अंदर से बात की, मैं यीशु को जानता हूँ, क्योंकि वो डरते हैं प्रभु से। मैं पौलुस को भी जानता हूँ, इसका जानकारी है, पौलुस प्रभु के अभिषिक्त दास है, तो उनसे लड़ना भिड़ना दुष्टात्मा को बहुत महंगा पड़ता है, ये भी उसको मालूम। तो इनसे पूछा, लेकिन तू कौन है यीशु का नाम बोल के मेरे सामने आने वाला, तू उनका कौन है, मैं तेरे को नहीं जानता। यानी दुष्टात्मा को भी मालूम है प्रभु के संतान है या नहीं है। तो प्रभु के अधीन होकर दुआ करना, यानी बाई फेथ प्रेयर करना, प्रभु को भाता है। कुछ विश्वासी लोग ऐसे भी हैं, कई बार अविश्वास की प्रार्थना करते हैं। एक्चुअली मैं आपसे विनती करता हूँ, अविश्वास की दुआ ना करें। जब भी दुआ करें विश्वास की प्रार्थना करें, नेगेटिव प्रार्थना ना करें।
प्रभु ये नहीं हो रहा, सब कुछ मर गया, उड़ गया, प्रभु सब बर्बाद हो गया। डोंट प्रे लाइक दैट, ऑलवेज प्रे द प्रेयर ऑफ फेथ। हमेशा विश्वास की प्रार्थना करो, परमेश्वर आपको अनुग्रह दे। जब आप आज्ञा देना शुरू करेंगी, जो एक एक समस्या आपके जीवन से हटेंगे। दुष्ट आत्मा कोशिश करता है कि न जाए करके, आप मजबूती से डटे रहे, प्रभु आपके साथ है। यीशु की नाम से, उसकी वचन से, उसकी लहू से आपकी जीत पक्का है। वो प्रार्थना में दम है जो यीशु का नाम लेता है, उसका वचन के साथ जो प्रार्थना करते, उनकी विश्वास से जो दुआ करते, खुदा आपके जीवन में बहुत सा चमत्कार करेंगे। ये वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष देवे, यीशु के नाम से, आमीन।